अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा फ़ारूक और आप देख रहे हैं अल असर टीवी। हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। वो एक कस्टम ऑफिसर का बेटा था। इसकी बहन पाला के सिवा तमाम भाई बचपन में ही मर गए थे। पाला हिटलर की मौत के बाद भी जिंदा रही। इसने अपना नाम पाला से वोल्फ तब्दील कर लिया। इसने शादी ना की और ना ही बच्चे जने। 1916 में इसका इंतकाल हुआ। हिटलर के कुछ रिश्तेदार न्यूयॉर्क के करीबी लॉन्ग नामी जजीरे में गुमनामी की ज़िंदगी बसर करते हुए दरियाफ्त हुए। हिटलर की बहन ने एक मरतबा एक अखबार नवीस को बताया कि इसका बाप एक मुतशद्दिद और बदजुबान शख्स था। हिटलर इसको इंतहाई गुस्सा दिलाता और वो रोज़ाना इससे खूब खूब पिटता। हिटलर एक नालायक तालिब इल्म था। 2 मरतबा वो फ़नून लतीफ़ा की अकादमी में दाखिले के इम्तहान में फ़ेल हुआ। हिटलर चूँकि एक मुसव्विर बनना चाहता था, इसलिए कुछ अरसा वो अपनी बनाई हुई तस्वीर और खाके बेच कर अपनी रोज़ी कमाता रहा। स्वास्तिका का पुरस्कार निशान हिटलर ही की तख्लीक है। 1909 में वो अपनी माँ के साथ वियना में रहता था। इसकी माँ मर गई। इसे ऑस्ट्रिया की हुकूमत से भी सख्त नफरत थी, क्योंकि वो हर नस्ल के लोगों से एक जैसा ही सलूक करती थी। ये नफरत ही हिटलर की इब्तदा थी। 1913 में हिटलर जर्मनी आ गया और पहली जंग अजीम में जर्मन फ़ौज में शामिल होकर जर्मनी के लिए लड़ा। इसे अपनी जंगी खिदमात के एवज़ 2 तमगे मिले। बेंट के जिस कमांडर ने हिटलर के तमगों की सिफारिश की वो यहूदी था। अव्वलीन दर्जे का एक क्रॉस हिटलर अपनी मौत तक तमगा पहनता रहा। इस तमगे को आज भी हिटलर की लातादाद तस्वीर में देखा जा सकता है। 1920 में हिटलर नाजी पार्टी में शामिल हुआ और जल्द ही वो पार्टी का सरबराह बन गया। इसी ने ज़ाती तौर पर स्वास्तिका को अपने पार्टी का इम्तियाजी निशान बनाया और फिर इसी ने तूफ़ानी दस्तों की बुनियाद रखी। ये नाजी मलेशिया बाद में मुंतखब लोगों पर मुश्तमिल फ़ौज बनी, जिसकी जिम्मेदारी हिटलर की ज़िंदगी की स्पेशल सिक्योरिटी थी। बाद में इसी खसूसी फ़ौज की धाक जर्मनी के अलावा इसके मकबूजा इलाकों में इस कदर बैठी कि इसे जर्मनी की आम फ़ौज के अफसर भी घबराते थे। ये फ़ौज अपनी कार्रवाई के लिए सिर्फ पार्टी और पार्टी लीडरों को ही जवाब दे थी। 1923 में हिटलर को हुकूमत जर्मनी के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम में 5 साल की कैद हुई। हिटलर ने अपनी नाजी मलेशिया के ज़रिए जनूबी जर्मन में बवेरियन हुकूमत का तख्ता उलटने की नाकाम कोशिश की थी। 5 साल की कैद की सज़ा में से इसने सिर्फ 13 माह की कैद 11 नवंबर 1923 था 20 नवंबर 1924 तक काटी। इसने अपनी कैद के दौरान अडलेफ बेस को वो अल्फाज और ख्यालात कलमबंद करवाए। रिहाई के बाद इसने नाजी पार्टी की तामीर नए सिरे से की, जिसकी बिना पर यह 1932 तक जर्मनी की ताकतवर तरीन सियासी पार्टी बन गई। अगले साल हिटलर को चांसलर बना दिया गया। इस ओहदे को हिटलर ने जल्द ही अमरीत का रंग दे दिया और अपने लिए इसने फ्यूहिरर का खिताब पसंद किया, जिसका मतलब कामिल रहनुमा है। हिटलर ने फौरी तौर पर जर्मनी की तमाम सियासी जमातों को मौकूफ़ कर दिया और तमाम इनफरादी जर्मन रियासतों के इख्तियारात भी खुद संभाल लिए। इन तमाम रियासतों में नाजी गवर्नर मुकर्रर किए गए और तमाम शख्सी आज़ादियाँ बिलफ़ेल मनसूख कर दी गईं। इक़्तिदार आला संभालने के साथ ही हिटलर ने संजीदगी से यहूदियों की इज़ार रसानी शुरू कर दी। इसकी जर्मनी की शहरियत ख़त्म कर दी गई, जिसका मतलब ये था कि वो अब किसी सरकारी दफ्तर में ना तो मुलाजिम हो सकते थे, ना वोट दे सकते थे, ना ज़मीन के मालिक बन सकते थे। तिब्बी पेशा या वकालत के साथ साथ मोहल्ले में भी इसके लिए शजर ममनुआ थी। हिटलर 1939 में दूसरी जंग अजीम की इब्तदा जर्मनी के पोलैंड पर हमला करने से हुई और अगले 6 साल वो अपनी आखिरी हाल के लिए काम करता रहा। इसने यहूदियों की बेखनी के लिए कैंप कायम किए। बग़ैर किसी कमज़ोरी के एहसास के इसने इज्तिमाई कतारों की सूरत में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। 60 से 90 लाख ऐसे अफराद को भी मौत के घाट उतारा गया, जिन्हें इसने बावजूद नापसंदीदा, फजूल और निकम्मा ख्याल किया। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी की यकीनी शिकस्त नज़र आते देखकर खुदकुशी कर ली, जिसके एक हफ्ता बाद ही जर्मनी ने हथियार डाल दिए। 3 माह बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और कुछ दिनों बाद नागासाकी पर एटम बम फेंके और यूं दूसरी जंग अजीम का अख्ताम हुआ। ये सवालात आज भी अपनी जगह मौजूद हैं और अक्सर पूछे भी जाते हैं कि हिटलर ऐसा क्यों कर सका, इसने ये सब क्यों किया। इन सवालात के जवाब बहुत ज़्यादा उलझे हुए और मायूस कौन हैं और इसकी गंभीर सच्चाई को जाहिर करते हैं कि फितरत इंसानी ना सिर्फ बुराई तश्कील देती है, बल्कि ऐसे आलानिया इख्तियार भी करती है। हिटलर ने अपने जैसे कुछ इंसानों को खून चूसने वाले कीड़ों की सूरत देखा और जर्मनी की बेहतरी के लिए इन्हें इनकी ईज़ा रसानी समेत दुनिया की ही से ख़त्म करना चाहा। जब वो ताकत की सीढ़ी पर चढ़ रहा था तो इसने इंसानी हजूमों को अल्फाज की तनवीमी अमल से गाफिल किया, इन्हें वर्गलाया और इन्हें अपने नज़रियात की वजह से एक जगह पर इकट्ठा किया। इन मुसख्खर लोगों ने हिटलर को एक हीरो समझा और इसकी शक्ल में एक निजात दहिंदा ख्याल किया। वो जो इस वक्त देख न सके, वो जो हम आज वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि हिटलर असल में शान पर चढ़ी हुई तेज़ धार बुराई का दूसरा नाम था। जी तो अल असर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।